हेलो भाइयों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। देखिए, नोटिफिकेशन एक जारी किया गया है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। 9 फरवरी 2023 को इसको पब्लिश किया गया था। इसमें हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव ब्रांच और कुछ अलाइड सर्विसेज की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई हैं। रिक्रूटमेंट उनका हरियाणा गवर्नमेंट कराएगी। ये एक बहुत अच्छी खबर है उन कैंडिडेट्स के लिए जो हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं और ग्रुप ए और ग्रुप बी में सर्विस करना चाहते हैं। देखिए, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी वो 16 फरवरी से यहाँ पे स्टार्ट होगी और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 12 मार्च 2023 यहाँ पे निर्धारित की गई है। आप इस वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं आगे वैकेंसीज़ की। तो देखिए, वैकेंसी जिन पोस्टों के लिए निकाली गई हैं सारी अच्छी अच्छी पोस्टें हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ, सबसे पहले देखिए HCS एग्जीक्यूटिव ब्रांच हरियाणा सिविल सर्विसेज की पहले नंबर पे वैकेंसी दे रखी है। टोटल पोस्ट 10 हैं इसमें, जिसमें एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा की भी एक पोस्ट यहाँ पे दी गई है। जनरल की 7 हैं, SC की 2 हैं और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की एक पोस्ट यहाँ पे दी गई है। DSP की बात करें दूसरे नंबर पे, तो DSP की जनरल की 3 वैकेंसी हैं, SC की 2 हैं, EWS की 1 है और टोटल यहाँ पे 6 वैकेंसी DSP के लिए निर्धारित की गई हैं, जिनमें एक्स सर्विसमैन के लिए एक पोस्ट रिजर्व है जो SC की है। ETO के लिए यहाँ पे 4 पोस्टें टोटल निकाली गई हैं वैकेंसी। DFSC के लिए 2 पोस्टों पे वैकेंसी निकाली गई है। क्लास तहसीलदार, क्लास 1 तहसीलदार में 4 पोस्टें निकाली गई हैं टोटल और एक्स सर्विसमैन के लिए एक पोस्ट यहाँ पे रिजर्व की गई है BCA एक्स सर्विसमैन के लिए। उसके बाद ARCS, इसमें भी 2 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई हैं। एक पोस्ट जो है ब्लाइंड और लो विज़न के लिए यहाँ पे रिजर्व रखी गई है। AETO की बात करें, AETO असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर के लिए यहाँ पे टोटल 13 वैकेंसी हैं, जिनमें 10 यहाँ पे जनरल की हैं, SC की 2 हैं और यहाँ पे देखिए एक्स सर्विसमैन के लिए भी एक वैकेंसी यहाँ पे रिजर्व की गई है जनरल एक्स सर्विसमैन के लिए। BDPO की टोटल 8 पोस्ट हैं, 8 की 8 यहाँ पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी को दे रखी हैं। TM ट्रैफिक मैनेजर की यहाँ पे 3 पोस्ट रिजर्व की गई हैं। उसके बाद DFSO की बात करें तो DFSO की 2 पोस्टें हैं, AEO की 6 पोस्ट हैं और A क्लास नायब तहसीलदार की टोटल 35 पोस्टों पे यहाँ पे वैकेंसी निकाली है। और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक जनरल और एक SC, इनके लिए यहाँ पे 2 सीटें रिजर्व हैं एक्स सर्विसमैन के लिए। टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो यहाँ पे 95 वैकेंसी हरियाणा सिविल सर्विसेज के द्वारा निकाली गई हैं। जो भी ये पोस्टें हैं इनका यहाँ पे एब्रीविएशन दे रखा है, आप उसको देख सकते हैं। और ये कैटेगरी जो है उनका एब्रीविएशन की फुल फॉर्म है। अभी देखिए, ये नोट में जो दे रखा है इसमें बताया गया है कि जो हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव ब्रांच है वो ग्रुप A की पोस्ट है, उनको छोड़ के सभी ग्रुप B की पोस्ट हैं। यहाँ से हम बात करते हैं आगे। ये देखिए, जो टेंटेटिव शेड्यूल एग्ज़ाम का जारी किया गया है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, वो प्रिलिमिनरी जो एग्ज़ाम होगा वो मई 2023 में यहाँ पे किया जाएगा और मेंस रिटन एग्ज़ामिनेशन जो होगा वो लाइकली टू बी कंडक्टेड इन जुलाई अगस्त 2023। 2023 जुलाई अगस्त में यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। पर्सनैलिटी टेस्ट, ये जो इंटरव्यू है इसकी डेट अभी तक कोई निर्धारित नहीं की गई है। ये जैसे ही प्रिलिमिनरी और मेंस एग्ज़ाम होगा उसके बाद इंटरव्यू की जो डेट है वो निर्धारित की जाएगी। वहाँ पे जो ये देखिए, जो एग्ज़ामिनेशन किया जाएगा वो प्रिलिमिनरी जो एग्ज़ामिनेशन है इसमें 2 पेपर होंगे, दोनों 200 नंबर के होंगे, 100 नंबर के। पहला पेपर जो लिया जाएगा वो जनरल स्टडीज़ का होगा 100 नंबर का, और जो पेपर 2 है दूसरा पेपर वो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ये भी यहाँ पे 100 नंबर का लिया जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बोथ क्वेश्चन पेपर शैल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, जो प्री पेपर है वो ऑब्जेक्टिव होगा, मल्टीपल चॉइस होगा।
और दोनों पेपरों के लिए 2 घंटे का समय यहाँ पे दिया जाएगा। हर पेपर 2 घंटे का होगा। जो क्वेश्चन पेपर है वो बाइलैंग्वेज होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेट किए जाएंगे पेपर। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। आप देखें, फॉर ईच रॉन्ग आंसर 0.25 मार्क शैल बी डिडक्टेड। तो 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की गई है। पेपर 2 जो है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, वो क्वालिफाइंग होगा नेचर में, मतलब फाइनल मेरिट में उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। और जो क्वालिफिकेशन मार्क रखे गए हैं वो 33% है। तो आपको सिर्फ पेपर सेकंड में सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट में सिर्फ 33% नंबर लाने हैं, क्योंकि वो क्वालिफाइंग पेपर है, उसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। रिज़ल्ट जो है प्री एग्ज़ामिनेशन का वो बेस्ड होगा, आधार होगा पेपर 1 पे ओनली, क्योंकि जो पेपर 2 है वो क्वालिफाइंग है नेचर में, 33% मार्क्स उसके लिए फ़िक्स कर दिए गए हैं। अभी हम आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे दिया गया है कि प्री का जो एग्ज़ामिनेशन होगा उसमें 12 टाइम्स जो कैंडिडेट्स हैं वो सिलेक्ट किए जाएंगे, जो भी पोस्ट यहाँ पे दी गई हैं मेंस एग्ज़ामिनेशन के लिए। और उसके बाद ये मेंस एग्ज़ामिनेशन की बात करें तो मेंस एग्ज़ामिनेशन में टोटल यहाँ पे 4 पेपर लिए जाएंगे आपके। पहला पेपर इंग्लिश का होगा, ये 100 नंबर का लिया जाएगा। दूसरा पेपर हिंदी का होगा और ये भी 100 नंबर का होगा। तीसरा पेपर जीएस जनरल स्टडीज़ का जो 200 नंबर का लिया जाएगा। और चौथा पेपर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, ये भी 200 नंबर का यहाँ पे लिया जाएगा। तो मेंस की बात करें टोटल 600 नंबर का मेंस यहाँ पे लिया जाएगा। और ये जो आपको लिस्ट दी गई है, इस लिस्ट में से आप कोई भी अपना सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं जो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट अपना लेना चाहते हैं। इन सब्जेक्ट्स में से आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन सकते हैं। टोटल 29 सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं, 29, और उनके कोर्स भी यहाँ पे सब्जेक्ट कोर्स भी दिए गए हैं। तो जब आप फॉर्म को अप्लाई करें उस टाइम पे आप मेंस के जो भी सब्जेक्ट चूज़ करना है ऑप्शनल सब्जेक्ट, इनमें से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कंपलसरी जो सब्जेक्ट्स हैं वो 3 सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी और जनरल स्टडीज़, उनके कोड यहाँ पे दिए हुए हैं। जो मेंस एग्ज़ामिनेशन होगा, रिटन एग्ज़ामिनेशन, उसमें 4 पेपर होंगे, मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे। एंड विच शैल बी ऑफ 3 आवर्स ड्यूरेशन ईच। हर पेपर 3 घंटे का यहाँ पे होगा। जो आंसर कैंडिडेट्स को लिखना है वो हिंदी में भी लिख सकता है और इंग्लिश में भी, ये उनकी अपनी चॉइस है वो किस में इस पेपर को देना चाहते हैं। अभी हम यहाँ पे बात करते हैं इंटरव्यू की। तो देखिए, पर्सनालिटी टेस्ट जो है वो 75 मार्क्स का यहाँ पे लिया जाएगा। और कैंडिडेट्स 3 टाइम्स द नंबर ऑफ एडवर्टाइज्ड पोस्ट इन ऑर्डर टू मेरिट इन द रिटन एग्जामिनेशन विल बी कॉल्ड फॉर पर्सनालिटी टेस्ट। तो इसमें देखिए, मेंस में 12 टाइम्स लिए जाएंगे वैकेंसीज़ के मेंस देने के लिए। और मेंस के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो 3 टाइम्स कैंडिडेट्स लिए जाएंगे जो इंटरव्यू के लिए जाएंगे, उनमें से फिर फाइनल सिलेक्शन लिया जाएगा, मेरिट बनेगी। यहाँ पे अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी कंडीशन की, तो ये यहाँ पे दे रखा है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए या सब्जेक्ट ऑफ नेपाल का होना चाहिए या भूटान का। उनके लिए कुछ कंडीशंस हैं वो यहाँ पे दी गई हैं, इसको आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो देखिए, डीएसपी को छोड़ के जो बाकी सभी पोस्टों के लिए है वो 18 साल कम से कम होनी चाहिए और मैक्सिमम 42 साल की एज 1 जनवरी 2023 तक यहाँ पे निर्धारित की गई है। तो 18 से 42 साल की एज के जो कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। 1 जनवरी 2023 तक इतनी एज होनी चाहिए, सिर्फ डीएसपी की पोस्ट को छोड़ के। डीएसपी की पोस्ट के लिए अलग से एज लिमिट रखी गई है, उसके लिए 18 साल से 27 साल की एज यहाँ पे निर्धारित की गई है, वो भी 1 जनवरी 2023 से काउंट होगी। यहाँ पे ये एज रिलैक्सेशन दे रखा है, अगर आप देखेंगे तो एससी के लिए 5 साल का, बीसी के लिए 5 साल का, और ये यहाँ पे आप इसको देख लेना। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे जो डीएसपी पोस्ट के लिए मेजरमेंट टेस्ट होगा, उसमें मेल कैटेगरी के लिए
5 फुट 7 इंच हाइट चाहिए, मीन्स 170.18 सेंटीमीटर की हाइट यहाँ पे रिक्वायर है। चेस्ट 33 इंचेस और विद एक्सपेंशन 34.5 इंचेस यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। फीमेल के लिए सिर्फ हाइट यहाँ पे चाहिए 5 फुट 2 इंच की, 157.50 सेंटीमीटर्स की हाइट चाहिए। बस यही इनके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। हम बात कर लेते हैं, ये एक्स सर्विसमैन की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। तो एक्स सर्विसमैन वही जो अपनी पूरी सर्विस वहाँ पे करके आएंगे। अब देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है जनरल कैटेगरी के लिए इंक्लूडिंग डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा उनके लिए 1000 रखी गई है, और मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल एंड ऑल रिजर्व कैटेगरी ऑफ द अदर स्टेट के रिजर्व कैटेगरी के लिए भी 1000 है। यहाँ पे फीमेल के लिए 250 फीस रखी गई है, और फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स SC BCA BCB एक्स सर्विसमैन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी ऑफ हरियाणा उनके लिए 250, और जो फॉर ऑल पर्सन डिसेबिलिटी वाले हैं उनके लिए कोई भी यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। अब यहाँ पे देखिए अप्लाई करने का दे रखा है प्रोसेस, आप इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, hpsc.gov.in पे आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ये थी आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी हरियाणा सिविल सर्विसेज के बारे में। अभी मैं आपको देखिए एक बात बताना चाहता हूँ, जो भी कैंडिडेट्स इसकी तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करना चाहते हैं वो जी जान से इसकी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि अभी जो ये एग्ज़ाम है ये होने वाला है, बहुत जल्दी इसकी डेट भी रखी गई है, मई में, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो आप अपना बैच लगाएं और अपनी तैयारी यहाँ पे स्टार्ट कर दें। एक अच्छा मौका हरियाणा सरकार के द्वारा दिया गया है, अच्छी पोस्टों पे यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई हैं, तो अपना पूरा 100% दें और अपने सपने को साकार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।